हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई क्लास में। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आप लोग जो है बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की क्लास 10th की जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतर चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम लोग लेकर आए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए हिंदी का लाए हैं क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं हम लोग आप लोगों के लिए, जो कि सेट हम लोग आज 1 पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग जो है जैसे सोशल साइंस और मैथ और क्या साइंस का क्लास 10th का मतलब जो है कि सेट 9 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर रखा है, तो ठीक उसी प्रकार अब हम लोग लेकर आए हैं हिंदी के लिए। और इस हिंदी को वैसे स्टूडेंट देखेंगे जिसका कि संस्कृत हो, क्या हो, वैसे स्टूडेंट को देखना है जिसका संस्कृत हो। ठीक है ना, उस प्रकार चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, और जितने भी नए स्टूडेंट हैं तो हमारे इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, एक सेकेंड, ये क्या हो गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो है वो कौन है। ये सबसे पहला चैप्टर है आप लोगों का हिंदी में। हिंदी का जो गोधूली किताब है ना, आप लोगों को हिंदी जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक है गोधूली, क्या है, गोधूली, और एक है क्या, वर्णिका, क्या है, वर्णिका। और वो जो व्याकरण है वो अलग होता ही है, ठीक है ना, लेकिन गोधूली और वर्णिका ये अलग अलग दो बुक्स होती है, जिसमें जिसमें ये जो चैप्टर है ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये गोधूली चैप्टर का है। किसका है, गोधूली का। तो याद रखिएगा कि इसके जो लेखक है ना वो लेखक है भीमराव अंबेडकर। कौन है, भीमराव अंबेडकर इसकी क्या है, लेखक है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये उसी चैप्टर से है जो क्या नाम था, क्या नाम था उसका, भारत, एक सेकंड देख लेते हैं हम लोग, श्रम विभाजन और जाति प्रथा ना, तो उसी चैप्टर से है। कहता है कि भारतीय संविधान के जो निर्माण में वो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो किसकी थी, यानी कि सबसे अधिक भूमिका किसकी थी। तो हमेशा याद रखिएगा कि भीमराव अंबेडकर का, भीमराव अंबेडकर की ही थी। और मैं एक आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि भीमराव अंबेडकर ने हमारे भारत का संविधान को मतलब जो है कि लिखा था, तो आप लोग बताइएगा कि भारत के जो संविधान को लिखने में कितने दिन लगे थे, कितने दिन यानी कि कितने वर्ष लगे थे, और कितने महीने लगे थे, कितने महीने लगे थे और कितने दिन लगे थे, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। सबसे पहली बात याद रखिएगा कि मैक्स मूलर जो है ना वो जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग जो है पेन पेपर लेकर जरूर बैठिएगा और सारे क्वेश्चन को एक एक करके लिखिएगा जरूर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बहादुर कहानी के जो कहानीकार है वो कौन थे। तो हमेशा याद रखिएगा कि बहादुर कहानी के कहानीकार जो है वो कौन थे, बताइएगा आप लोग। अमरकांत जी थे क्या, अमरकांत थे, या फिर नलिनी विलोचन शर्मा थे, या फिर विनोद कुमार शुक्ल थे, या फिर अशोक वाजपेयी। तो याद रखिएगा कि ये जो अमरकांत जी थे ना तो वो क्या थे, अमरकांत जी बहादुर कहानी के कहानीकार थे। कौन थे, बहादुर कहानी के कहानीकार। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि रामविलास शर्मा के द्वारा रचित है, क्या है जो कि रामविलास शर्मा ने लिखा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि रामविलास शर्मा जो है वो परंपरा का मूल्यांकन जो है वो रामविलास शर्मा ने लिखा है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो सारे स्टूडेंट हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा कि इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हमारे इस चैनल पर जो है डेली रिकॉर्डेड वीडियो जो है आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव को लेकर बिल्कुल भी आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते हैं आप लोगों के लिए। बस आप लोगों को देखना है क्लास और जो है रिविजन भी करना है। ठीक है ना, रिविजन करके साथ आप अगर नहीं समझ में आता है,
नहीं अगर लिख पाते हैं एक बार में तो 2 बार 3 बार क्लास को रोक कर जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये तो हमारा क्लास जो है रिकॉर्डेड क्लास मिलता है आप लोगों को। और जब हम लाइव में आएंगे तो लाइव में आकर भी पढ़ाएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जो हम लोगों ने बता के रखा है पिछले क्लास में, सोशल साइंस या फिर मैथ क्लास जब हम लोग कर रहे थे, कि हम लोगों के चैनल पर अभी 50 सब्सक्राइबर भी नहीं पूरे, क्योंकि 50 सब्सक्राइबर यूट्यूब कहता है कि 50 सब्सक्राइबर पुराइएगा तभी आप लाइव में आ सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो कहता है कि संतु और नरेन, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहता है संतु और नरेन आपस में कौन थे, तो हमेशा याद रखिएगा कि संतु और नरेन आपस में जो है भाई भाई थे। कौन थे? संतु और नरेन आपस में जो है भाई भाई थे, ये याद रखिएगा। ये मछली कहानी में थे। किसमें? मछली कहानी में। अब मछली कहानी को जो किसने लिखा है, तो याद रखिएगा कि मछली को जो लिखने वाला है वो विनोद कुमार शुक्ल जी ने लिखा है। किसने लिखा है? मछली को किसने लिखा है? विनोद कुमार शुक्ल ने। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कहता है कि बिस्मिल्लाह खां का जो असली नाम है वो क्या है, या फिर सॉरी क्या था, असली नाम क्या था? तो क्या था? शमसुद्दीन था, या फिर सादिक हुसैन, या फिर पीर बख्श, या फिर अमीरुद्दीन। तो हमेशा याद रखिएगा कि बिस्मिल्लाह खां का जो असली नाम था, असली नाम या फिर दूसरा नाम भी कह सकते हैं, वो अमीरुद्दीन था। क्या था? अमीरुद्दीन। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा कि बिस्मिल्लाह खां जो किसके लिए प्रसिद्ध थे या फिर किसके लिए फेमस थे, तो याद रखिएगा कि शहनाई के लिए। किसके लिए? शहनाई बजाने के लिए वो क्या थे? फेमस थे, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये आप लोगों को मिल जाएगा बुक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, या फिर किसने कहा था सबसे पहली बार गांधी जी को महात्मा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने, या फिर राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर सरदार पटेल ने। तो हमेशा याद रखिएगा कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने जो है वो सॉरी गांधी जी को, किसको? गांधी जी को सबसे पहले जो है महात्मा कही थी, यानी कि महात्मा का क्या दिया था? वो उपाधि दिया था। हमेशा आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं, यानी कि कैसी शिक्षा को गांधी जी बढ़िया शिक्षा मानते हैं। तो याद रखिएगा कि गांधी जी जो है, एक सेकेंड, गांधी जी जो है वो बढ़िया शिक्षा उसे मानते हैं जो कि चरित्र निर्माण हो। क्या हो? चरित्र निर्माण। यानी कि ऐसा नहीं कहते हैं कि आप लोग बस किताब में ही घुसे रहिए, ऐसा नहीं कहते हैं, किताबों में ही घुसे रहिए। बस उसका कहना यह है कि आप लोग शिक्षा के साथ साथ अपने चरित्र का भी निर्माण कीजिए और अच्छे चरित्र को, अच्छे स्वभाव को भी पेश कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि गुरु नानक की रचना है। तो याद रखिएगा कि गुरु नानक जी जो है ना, गुरु नानक जी की जो रचना है वो है क्या? नर जो दुख में दुख नहीं माने, ये किसकी रचना है? तो ये गुरु नानक जी की रचना है। याद रखिएगा, ठीक है। ये यानी कि क्या? जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये किसकी रचना है? तो गुरु नानक जी की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। उसी प्रकार से क्वेश्चन है, कहता है कि गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जो है जीवन व्यर्थ है। यानी कि गुरु नानक जी कहते थे कि राम के बिना, राम के नाम के बिना जो है जीवन जो है वो व्यर्थ है। क्या है? राम के नाम के बिना जीवन क्या है? व्यर्थ है। ऐसा कौन कहते थे? तो गुरु नानक जी कहते थे। कौन कहते थे? गुरु नानक जी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है गुरु नानक सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। कौन थे? सिख धर्म के प्रथम गुरु। और आप लोग बताइएगा कि सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? सिख धर्म के अंतिम गुरु। तो अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं कि सिख धर्म के जो अंतिम गुरु थे वो कौन थे? गुरु गोविंद। कौन थे? गुरु गोविंद। मैं भी भूल जाता हूं क्या कभी कभी। गुरु
गोविंद जी थे। कौन थे? गुरु गोविंद जी थे। ठीक है, याद रखिएगा कि गुरु गोविंद जी सिख धर्म के अंतिम गुरु थे, उसी के 10वें गुरु, यानी कि 10 गुरु हुए थे। किसके? सिख धर्म के 10 गुरु। तो वो 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी थे, और उसे अंतिम गुरु भी कहते हैं। और प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक जी थे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, कहता है कि स्वदेश किस कवि की रचना है? तो याद रखिएगा कि स्वदेश जो है वो प्रेमधन की रचना है। किसकी रचना है? प्रेमधन कवि की रचना है। किसकी? प्रेमधन की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, कहता है कि दही वाली मगम्मा, ये आ गया आप लोगों का वर्णिका पुस्तक से। किससे? वर्णिका से है। किससे है? वर्णिका से है ये, वर्णिका से। कहता है कि दही वाली मगम्मा के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा कि दही वाली मगम्मा जो है किसने लिखा है? तो वो श्रीनिवास ने लिखा है। किसने लिखा है? श्रीनिवास ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा कि वर्णिका चैप्टर में जो है पूरा का पूरा जो है मात्र 5 ही चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? मात्र 5 ही चैप्टर। और शायद उसमें जो है गोधूली में लगभग हमको मेरे अंदाज से लगभग 25 चैप्टर हैं, वो काव्य खंड और गद्य खंड दोनों मिला के। ठीक है, पद खंड और गद्य खंड दोनों मिला के कितने हैं? तो लगभग 25 है। ठीक है, कहता है कि ढहते विश्वास, यानी कि ये वर्णिका पुस्तक का अगला चैप्टर है। ठीक है, और दही वाली मगम्मा ये पहला चैप्टर था, और ये क्या है? ढहते विश्वास अगला चैप्टर। कहता है कि ढहते विश्वास कहानी में जो है लक्ष्मी जो है लक्ष्मण की कौन थी? लक्ष्मण की कौन है या फिर कौन थी? तो याद रखिएगा कि उसकी पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? तो लक्ष्मण की पत्नी थी। कौन? लक्ष्मी जी। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, कहता है कि धरती कब तक घूमेगी। किताब में शायद आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा, धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी की नायिका है। कौन है? याद रखिएगा, मगम्मा नहीं, ये दही वाली मगम्मा के नायिका हम बोल सकते हैं इसको। पार्वती ये भी नहीं है, सीता या फिर तनु। तो याद रखिएगा कि धरती कब तक घूमेगी की है वो सीता है। कौन थी? सीता थी। कौन थी? सीता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, कहता है, अब ये है हमारा व्याकरण से। ठीक है ना, मैं कुछ क्वेश्चन जो है गोधूली से लेकर आया हूं और कुछ वर्णिका से, और क्या कुछ मतलब जो है कि व्याकरण से। ठीक है ना, इस प्रकार से हम लोग 20-20 क्वेश्चन जो है हर सेट में करते जाते हैं। और आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हिंदी का फर्स्ट सेट, यानी कि पहला सेट हम लोग हिंदी का पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और वो भी कौन सा? जो वैसे स्टूडेंट जो संस्कृत रखे हैं। क्या रखे हैं? संस्कृत रखे हैं, उसके लिए ये क्लास है। और मैं जब शाम में क्लास लेकर आऊंगा तो वो जो है नन हिंदी का होगा, जो कि उर्दू वाले का होगा। किसका होगा? उर्दू वाले का क्या होता है? नन हिंदी। और संस्कृत वाले का हिंदी होता है। नन हिंदी को हम लोग अहिंदी भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? अहिंदी कहते हैं। ठीक है, तो कहता है अगला क्वेश्चन हमारा कि मीठा आम में मीठा शब्द है। मीठा शब्द क्या है? तो याद रखिएगा क्या है? संज्ञा है, या फिर सर्वनाम है, या फिर विशेषण है, या फिर सर्वनामिक है। या फिर याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है आम मीठा। तो याद रखिएगा कि मीठा आपकी क्या बता रही? तो विशेषता बता रही है। क्या बता रही है? विशेषता। जैसे आप गोरे हैं, काले हैं, नट्टे हैं, लंबे हैं, ये क्या आपकी विशेषता है। क्या है? तो विशेषता ही बताने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। तो यानी कि आम मीठा है, यानी कि मीठा क्या है? तो ये विशेषण है। क्या है? विशेषण। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। आप लोग सारा क्वेश्चन को जो है याद रखिएगा। मैं गारंटी लेता हूं आप लोगों से 100% जो है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सोल्व होगा। ठीक है, कहता है कि वचन के जो है कितने भेद होते हैं। याद रखिएगा कि संस्कृत में, किसमें? संस्कृत में जो है संस्कृत में वचन के जो है 3 भेद होते हैं। एक वचन, द्विवचन
एकवचन और बहुवचन। और हिंदी में याद रखिएगा कि दो ही वचन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? वचन के दो ही भेद होते हैं। किसमें? तो हिंदी में एक वचन और बहुवचन। क्या होते हैं? एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे? सिंगुलर और प्लूरल। क्या कहते हैं? सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन याद रखिएगा कि संस्कृत में तीन होते हैं। कौन कौन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। कहता है क्वेश्चन नंबर 18 कि कारक के कितने भेद होते हैं? याद रखिएगा कि कारक के जो है ना वो 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद। में 8 भेद लिख बता देना चाहता हूं क्या आप लोगों को। याद रखिएगा कि कर्ता कारक होता है। क्या होता है? कर्ता कारक। कारक मैं नहीं लिखूंगा, कर्ता। उसके बाद दूसरा होता है कर्ता कर्म। क्या होता है? कर्ता कर्म। और क्या होता है? करण। कर्ता ने कर्म को करण से। अगला होता है संप्रदान। क्या होता है? संप्रदान में पर। उसके बाद क्या होता है? अधिकरण। क्या होता है? अधिकरण। आपादान भी होता है। क्या होता है? अगर छठा हम लोग लिखना चाहेंगे क्या हो जाएगा? आपा दान। संबंध कारक लिख लिए क्या हम लोग? उसके बाद हम लोग लिख देते हैं संबंध कारक। और 8वां क्या होता है बताइएगा? 8वां भूल रहे हैं क्या हम लोग? 8वां आप लोगों को बताना है। 8वां का याद मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। कहता है कि नयन का जो संधि विच्छेद है वो क्या है? तो याद रखिएगा कि नयन का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा क्या? ने प्लस अन। क्या हो जाएगा? ने प्लस अन होगा। और याद रखिएगा ये जो ऊपर में ए कार का है मात्रा और ये जो ए का मात्रा यानी कि ए का मात्रा और अ का मात्रा मिलके य का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? य का निर्माण करता है। इसी कारण से ने प्लस अन को हम लोग क्या बोलेंगे? नयन बोलेंगे। कौन सा ऑप्शन में है? ने प्लस अन। ने प्लस अन तो ऑप्शन सी है क्या? तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और ये है क्या? आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग जो है हर सेट में 20-20 क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जब मैथ और साइंस और सोशल साइंस भी पढ़ा था तो 20-20 क्वेश्चन, और ठीक यहाँ पर भी हम लोग 20-20 क्वेश्चन करके पढ़ते चलेंगे। और 9-10 सेट तक हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। उसके बाद जो है उसके बाद हिंदी कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और किस चीज का? तो हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? चैप्टर वाइज। इससे क्या होगा? आप लोगों का ऑब्जेक्टिव और भी मजबूत हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव है बस वो सेट वाइज जो है आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि ये इंपॉर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। और जब चैप्टर वाइज क्वेश्चन आएगा तो चैप्टर वाइज तो उसमें हम लोग एक एक ऑब्जेक्टिव को जो है उठाएंगे। एक एक ऑब्जेक्टिव को उठाकर जो है आप लोगों को दिखाया जाएगा और आप लोगों को दिया जाएगा। आप लोग को जो है इस प्रकार से याद करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है हमारा कि राम की गाय अच्छी है। क्या है? राम की गाय अच्छी है। इसमें किस कारक का चिन्ह है? याद रखिएगा कि राम की गाय अच्छी है तो की यानी कि राम और गाय का उसके बीच क्या है? संबंध है। का के की क्या संबंध दर्शाती है? तो क्या हो जाएगा हमारा कारक? संबंध कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंध कारक। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये था हमारा हिंदी का पहला क्लास। क्या था? हिंदी का पहला क्लास। तो आप लोगों को बताइएगा कि 20 के 20 क्वेश्चन हमारा कैसा लगा आप लोगों को, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में यस लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा कि अगर अच्छा लगा तो यस सर जरूर लिखिएगा कमेंट में, ठीक है। और जो है जितने भी नए स्टूडेंट हैं तो हमारे इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि हम लोग जो है सब्सक्राइबर धीरे धीरे अभी बहुत लोग स्टूडेंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। और जिसके कारण हमारा अभी यूट्यूब पर बहुत ही कम सब्सक्राइबर है। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल मत कीजिए। और आप लोग जो है क्लास करने आते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और इस तरह से क्लास आप लोग करते रहिए और अपनी क्लास 10th की तैयारी को और भी बेहतर बनाते जाइए। और मिलते हैं हम लोग अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।